प्रॉपर्टी उमर के नाम की है। अपने भांजे के नाम की है ना, तो अपनी बहन के हाथ में ले जाकर रखो इसे। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जो आंसू और तकलीफें मेरे नसीब में लिखी हैं वो तो मुझे मिलेंगी ना। तुम्हारे नसीब में सिर्फ खुशियां हैं, तुम्हें उन्हें समेटना है बस। आज आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। आपने बताया था आज आपका शेड्यूल तो बहुत मसरूफ है। मसरूफ तो है, लेकिन राबी से ज्यादा नहीं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। नहीं नहीं, तुम अभी फॉरवर्ड मत करना। हाँ, मैं रात में चेक कर लूंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। हाँ वो भी ठीक है। बाबा, नहीं, पहले मैं देख लूंगा ना, फिर तुम्हें बताऊंगा। मेरी बात तो सुने। अच्छा नदीम, मैं बाबा, थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। ओके। उमर, क्या हो गया बेटा? देख रहे हो ना मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? तो मुझे भी तो आपसे बात करनी है। बेटा, एक बंदा जब फोन पर बात कर रहा होता है वो खत्म कर लेगा तो आपसे बात करेगा ना। सॉरी बाबा। अच्छा बताओ, क्या बात है? आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे रिमोट कंट्रोल कार लेके देंगे। आज वो तुम्हारी छोटी मामा की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं जल्दी आ गया था। आज तो नहीं, वीकेंड पर चलेंगे। आप हर वक्त मेरी बात टालते रहते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। क्यों भूलूंगा मैं, और क्यों टालूंगा? इससे पहले कभी तुम्हारी कोई बात टाली है? चलो जाओ। चलो चलो। अम्मी, राबी की तबीयत कैसी है? बेटा बहुत तेज बुखार है, अभी पट्टियां रखी हैं तो बुखार कुछ कम हुआ है। वो जहांगीर कहाँ है? दोनों बाप बेटा बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं नमाज पढ़ूं और तुम जहांगीर से कहो कि राबी के पास बैठ जाए। नहीं नहीं, मैं खुद राबी को देख लेती हूँ। फरवाब, जो भी डॉक्टर ने कहा है ना वो तो मैंने सब सुन लिया है और अमल भी कर लूंगी। मैं सीरियस कह रहा हूँ, ना आंटी को शिकायत कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही इतना परेशान रहती है मेरे लिए। मुझे पता है ना कि तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी। तुम जो हो रखने के लिए। अच्छा सुनो, मैं रमशा की बहन की सीवी फॉरवर्ड कर रही हूँ, प्लीज उसको जल्दी से इंटरव्यू पे बुलाकर जॉब पे रख लेना। हाँ, और क्यों कर रही हो तुम ये? तुम्हें पता तो है क्यों कर रही हूँ। और तुम्हें ये भी पता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में पढ़ो। प्लीज यार, तुम भाई से प्यार नहीं करते? तुमसे ज्यादा करता हूँ। तो फिर ये ड्रामेबाजी बंद करो।
राबी के नंबर से साकिब को मैसेज तो कर दिया है, अब होगा सही का तमाशा। हेलो मुस्तफा, कैसे हो? बस यार उदास हूँ, बाबा ने साफ मना कर दिया किट लेने से, अब मैं कैसे क्रिकेट खेलूंगा? अरे यार तो तुम दिल छोटा क्यों कर दो, तुम जरूर खेलोगे। बगैर किट के कैसे खेलूंगा यार? अरे यार मैंने अपने मामा बाबा से बात कर ली है, वो कह रहे हैं मुस्तफा तो हमारा अपना ही बेटा है, हम उसे ना एक नई क्रिकेट किट दिला देंगे, और मामा ने तो मुझे पैसे भी दे दिए, तो हम दोनों कल जाके ले लेंगे। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अच्छा वैसे ये बताओ, तुमने कल की टेस्ट की तैयारी की है? हाँ बहुत इजी। तुम्हें वो टेस्ट आसान लगता है? हाँ हाँ बहुत इजी है, तुम मेरे साथ बैठना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो यार, चलो हम लोग कल मिलते हैं। चलो अब तो टेस्ट में 100 मार्क्स मिलेंगे। भाभी, सैंडविच तो पूरा खत्म कर लो। तुम भी बिल्कुल उमर की तरह जिद कर दियो, वो भी खाता पीता कुछ नहीं, जब मैं बोलता हूँ ना तो बस मेरा दिल रखने के लिए खा लेता। लेकिन मैं पूरा नहीं खा सकती आपका दिल रखने के लिए। जितना खाना है उतना खाओ। कुछ और चाहिए? अरे अभी तक कोई हंगामा खड़ा नहीं हुआ। शायद किया ही नहीं है साकिब ने फोन। हेलो, हाँ साकिब। फाइल ट्रांसफर हो गई, कल आकर ले जाना। साकिब, तुम जहांगीर के बेटे को इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो, तुम्हें तो रोब से यहाँ आकर देना चाहिए ताकि मेरा भी कुछ सर ऊंचा हो। मैं वहां नहीं हूं। तुम दोनों भाई मुझे अकेला करते जा रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि यहाँ राबी कैसे कैसे खेल खेल रही है मेरे साथ। तुम खुद डील करो उससे। तुम अगर इसी तरह अपने दिल में नफरत और गुस्सा लिए बैठे रहोगे तो इस घर में मेरे और उमर के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। मुनीसा का जब दिन चाहता है राबी से मिलने यहाँ आ जाए, और जहांगीर इन दोनों औरतों को खूब राज करवा रहा है। मुझे तो वो लावारिस समझने लगा है। तुम बताओ, क्या मैं वाकई में लावारिस हो गई? मैं राबी का सामना नहीं करना चाहता। साकिब, मौत तो राबी को आनी चाहिए तुम्हारा सामना करते हुए। गलती पर बोझ ही तुम नहीं थे। बहरहाल, अगर तुमने फाइल मुझे देनी है तो तुम यहाँ मेरे घर आओगे और सबके सामने मुझे फाइल दो। मैं कुछ नहीं जानती। साकिब भाई, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। मैंने अपनी दोस्त की सीवी फॉरवर्ड की थी, पर हसन ने कहा कि वैकेंसी नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं इस बारे में? मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं देख लेता हूँ। ओके। अच्छा सुनिए, प्लीज इंटरव्यू भी आप ही ले लीजिएगा, ये ना हो कि हसन रिफ्यूज कर दे। नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा। और हाँ, प्लीज हसन को मत बताइएगा, खामखा नाराज हो जाएगा, बोलेगा मैंने मना भी किया था, फिर क्या जरूरत थी भाई को इन्वॉल्व करने की। प्लीज। तुम बेफिक्र हो जाओ, ना मैं उसे कुछ बताऊंगा और ना वो उसे कुछ कहेगा। ओके, थैंक यू सो मच भाई।
अरे रावी क्या हुआ? छोड़ो, मैं दे रहा हूँ पानी। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तबीयत तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन आप लेट जाओ। बुखार बहुत तेज था तुम्हें, पट्टियां की हैं तो थोड़ा सा कम हुआ है। तुम कैसा महसूस कर रही हो? कुछ बेहतर? जी थोड़ा बेहतर। चलो दैट्स गुड। तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, कुछ ले आओ। थोड़ा सा खाऊंगी। कुछ लाता हूँ। क्या मुसीबत है, जिंदगी अजाब बना दी है। उमर, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है कि तुमने अपनी माँ को कितना परेशान करके रख दिया है। ये सुबह सुबह मुझे उठना पड़ता है तुम्हें स्कूल भेजने के लिए कि बस। मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतनी सुबह नहीं उठी। रात को मैं सो नहीं पाती हूँ सुकून से, ये सोचते हुए कि सुबह उठ के तुम्हें स्कूल भेजना है मुझे। दोनों औरतें तो अजाब बन गई है मेरे लिए। इतना बर्दाश्त, इतना सब्र तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया। ये रावी, इसकी हैसियत क्या है? अरे इस बुढ़िया को तो मैंने 2 दिन में मार डालना था। काश मैंने राबी की साकिब से तलाक ना करवाई होती। अरे बाल तो ब्रश कर लो ना, खड़े हो। ब्रश खुद नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा हाल है। उमर, बेटा मैंने नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर लो जाके। जी दादी। गौहर जी बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने। मैं समझ रही थी कि तुम बदल गई हो। मैंने अपनी कसम देकर जहांगीर को मना किया था कि इसको तलाक ना दे, और आज मैं खुद उसको मजबूर करूंगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे। नहीं 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 नहीं, क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब था कि वो बेटा, बच्चे को सुबह सुबह इतना गुस्सा करके नहीं भेजते हैं स्कूल। क्या खाक पड़ेगा? वो प्यार से भेजते हैं ना। जी जी, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे बेटा, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम सर के दर्द की दवा खाओ, नाश्ता करो और सो जाओ। लंच बना दिया है मैंने, तुम भी आ जाओ। बहुत शुक्रिया अम्मी। जल्दी आ जाओ। शुक्र है बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं। अगर सुन लेती तो सब कुछ उलट हो जाता। आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी और बड़ी कंपनीज में काम करने का है। कोई भी कंपनी हो वो अपने स्टाफ के अच्छे काम से मशहूर होती है। ट्रू।
क्या ये जान सकता हूँ कि इससे पहले वाली कंपनी क्यों छोड़ी? मुझ में एक खराबी है, गलत बातों और गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे माहौल में दम घुटता है मेरा। इसका मतलब आपने खुद रेजिग्नेशन दिया था? जी। हमारे यहाँ पूरी कोशिश होती है कि हमारे स्टाफ को कभी भी हमसे कोई शिकायत ना हो। इंशाल्लाह आपको भी नहीं होगी। आप बाहर जाके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लें। थैंक यू सो मच। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर। मैंने तो यहाँ अपनी सीवी नहीं भेजी थी, तो फिर कैसे? ये सारे मामला तो हमारा HR डिपार्टमेंट हैंडल करता है। आप उनसे जाके पूछ लें, मैं बात कर लेता हूँ। I'm so sorry. नो प्रॉब्लम। Thank you. हाँ, ये अफशा मैडम बाहर आ रही है, इनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दो। मैं साइन कर दूँ। ओके। हाँ। गई आज ऑफिस, इंटरव्यू है उसका। इंटरव्यू क्या ही होना है, बताओ जॉब पैक ही समझू। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आज पहली बार वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। माशाल्लाह, फरवा ने भी एक छक्का मार दिया। बहुत जबरदस्त। अब उसे ट्रीट भी देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी कॉल करती हूँ उसे। ओके ओके, बाय बाय, लंच पे मिलते हैं। अच्छा किया कि आप आ गई। तुम कैसी हो? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था। बात करती हो राबी, मुझे बता देती, मैं आ जाती तुम्हारे पास। आप क्या करती आकर? अरे ख्याल रख लेती तुम्हारा, देखभाल कर लेती तुम्हारी। जहांगीर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे तो लग रहा था कि बुखार ठीक ही नहीं होगा, लेकिन वो सारी रात जागते रहे तो आज मैं थोड़ी बेहतर हूँ। इसीलिए तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा लग रहा है। मैं तो सोच रही थी आप कहेंगे कि बहुत फ्रेश लग रही हूँ। ऐसे ही हंसती रहा कर, अच्छी लगती है। मैं आंटी को बता कर आती हूँ आप आइए। नहीं नहीं, किसी को मत बताओ, मुझे वैसे भी जल्दी जाना है। क्या मतलब, किसी से मिलकर नहीं जाएंगी? जैसे किसी ने आते हुए नहीं देखा ना, अगर जाते हुए भी कोई ना देखे तो मत बताना किसी को कि मैं आई थी। अभी बिला वजह की बातों से तो बच जाऊंगी ना। आफरीन कैसी है? उसे भी ले आती हैं। स्कूल का टाइम है उसका। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे अकेले आते हुए देख लेती तो आने देती? तुम्हें बहुत मिस करती है वो। मैं भी उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अगर आज जहांगीर जल्दी आ गए ऑफिस से, फिर मैं मिलने आऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी वो। अब जल्दी से बताएं कि क्या खाएंगी। नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, मिल लिया ना, देख लिया तुम्हें, तसल्ली हो गई मुझे। अब कुछ नहीं चाहिए। बच्चों कैसी हैं आपकी? ठीक है, बस परेशान रहती हैं वो भी। आपके लिए ना। वाओ, हो गई फॉरवर्ड। क्या फॉरवर्ड हो गया? हाँ, वो कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मेरा चाय पीने का बहुत मूड था, दो मुझे। बहुत अच्छी हो तुम वैसे। तुम्हें पता है आज सुबह कितना प्यारा मौसम था, इतने बादल आए हुए थे, उफ। और तुम्हें पता है इतना अच्छा मौसम था, बारिश भी हो रही थी। लेकिन मैं जब उठी थी तब तो बहुत धूप थी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, इतना अच्छा मौसम था, सारे बादल चले गए और इतनी धूप आ गई।
रमशा ने फॉरवर्ड की होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सो मच। वेलकम। बताओ साकिब, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों कॉल की थी तुमने मुझे? कॉल मैंने? कॉल भी और मैसेज भी किया था। क्या चाहती हो तुम? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। नाइला, नाइला। जी बड़ी बेगम साहबा। मैंने तुम्हें चाय लाने का कहा था, तुम यहाँ डस्टिंग कर रही हो। वो ये मुझे छोटी बीबी ने कहा। उसका तो दिमाग खराब है। कहाँ है वो? क्या हुआ? ये मेरा घर था, यहाँ मैं सब कुछ अपनी मर्जी से किया करती थी और बहुत सुकून से रहती थी। तुम यहाँ आई और कब्जा कर लिया इस घर पर और इस अहमक के हवाले कर दिया घर। इसका जो दिल चाहता है ये करती रहती है। क्या कर रही थी तुम? खाना बना रही थी। तुम तो खाना मत बनाया करो, मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे बेटे को और मुझे जहर ना दे दो। गौरी, ये क्या बात की है तुमने? कितनी अच्छी तरह सब्र से तुम रह रही हो यहाँ, ये आज क्या हो गया तुम? क्यों मिला देगी वो जहर उसके खाने में और मार देगी उसे? आई एम सॉरी। राबी, काम से फारिग होके मेरे कमरे में आना। जी। मुझे आबिद साहब ने ज्वाइनिंग लेटर दी थी। थैंक यू सो मच सर। मुबारक। तो बस अब आप कल से ज्वाइन कर लें। अगर आज मैं कुछ देर रुककर काम समझ लूं तो कल से प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगी। As you wish. थैंक यू सो मच सर। Bye-bye. ये कौन थी? अफशा, मैंने अपॉइंट किया। किस लिए? आबिद साहब को असिस्ट करेगी। ये फरवा ने कहा था आपको? नहीं तो क्यों पूछ रहा? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूँ आधे घंटे में। कंसाइनमेंट रेडी है, अगर आप चलना चाहते हैं तो चले चले। इंस्ट्रक्शन करनी है। चलते हैं, चाय पी लेते हैं। मंगवाओ? नफरत हो रही है मुझे इन दोनों औरतों से। राबी तो बर्दाश्त नहीं हो रही। एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। ये क्या जहर देकर मारेगी? मैं ही इसे जहर खिला दूंगी। कंट्रोल करना होगा, संभालना होगा मुझे खुद को। इस तरह बोलकर लड़कर तो मैं खुद अपना नुकसान कर लूंगी। मुझे तो वो खेल खेल कर मारना है इन दोनों को कि बस।
पता है आज सुबह उमर को भी बहुत बुरी तरह से डांट रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया। अभी जो कुछ तुमको कहा है बेटा उसको दरगुजर करो। फौरन सॉरी भी तो कह दिया था उसने। पहले तो वो किसी काम की जिम्मेदारी नहीं उठाती थी कि मुझसे तो बात भी नहीं करती थी, सिर्फ जहांगीर से करती थी। कभी प्यार से कभी लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लिया करती थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। लेकिन जहांगीर का जो रवैया उसके साथ है वो ठीक नहीं है। फिर भी वो सब कुछ सह रही है, बर्दाश्त कर रही है। बेटा मैं तुमसे ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि तुम एक औरत हो, जख्म खाई भी हो, गौहर को भी जख्म लगा है। वो सब कुछ समझ रही है, उसने तुम्हें कबूल किया है। तुम भी अपने दिल में और जहांगीर के दिल में उसके लिए जगह बनाओ। बेटा मैं तुम्हें परेशान करने के लिए ये बातें नहीं कर रही हूं, लेकिन मैंने उसका दुख देखा है। कल जब तुम जहांगीर के साथ लॉन में बैठी थी, वो तुम दोनों को देख रही थी। बहुत दर्द था उसके चेहरे पर, लेकिन खामोश थी। बेटा उसने मुझसे कोई गिला नहीं किया, लेकिन वो भी जहांगीर की बीवी है। वो भी यही चाहती होगी कि जहांगीर उसको कबूल करे। मैं तो अपने बेटे को समझा समझा कर थक गई, लेकिन उसके दिल में जो गिरा पड़ी है वो खुलती नहीं। तुम जहांगीर को समझाओ, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। समझ रही हो ना बेटा? जल्दी आ गए? हाँ मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल बिजी आ रहा है। ओह हाँ, शाजिब से बात कर रही हूँ। अब मुझे इस शाजिब से बाकायदा चिढ़ होने लगी है। क्यों फजूल में चिढ़ होने लगी है? जब तुम उसे इतनी अहमियत दोगे तो मुझे बुरा लगेगा। हसन बाद में बात करते हैं, तुम फिर से लड़ने के मूड में। नहीं सही बात कर रहा हूँ मैं। जब तुम्हें पता है कि मेरी कॉल आ रही है तो उसकी कॉल काट के मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने? ये लो फोन चेक करो, कहाँ है इसमें कॉल? आ रही होती तो ऑब्वियसली तुम्हारी कॉल पिक करती ना मैं। झुठला रही हूँ मुझे? झुठला नहीं रही हूँ हसन, हो सकता है मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो, देख लो ठीक कर लो। प्रॉब्लम फोन में नहीं है। हसन बात तो सुनो, क्या हो जाता है छोटी छोटी बातों? हेलो हेलो नाइला, नाइला, उमर के लिए नाश्ता लगाओ। भाभी क्या मतलब तुम नहीं आ रही? बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर को दिखाया? हाँ कल ही दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है बट। अच्छा चलो ओके ओके, तुम आराम करो।
और तुम दोनों अपना लंच एंजॉय करना। अरे तुम्हें ट्रीट देने के लिए लंच रखा था और अब तुम ही नहीं आ रही हो। मैं रमशा के साथ अकेले बोर हो जाऊंगा। अच्छा वो आ गई है, चलो आई कॉल यू बैक। अल्लाह हाफिज। क्यों फोन बंद कर दिया? बात करते रहते ना उससे। तुम आ गई हो तो तुमसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ तो तुम बहुत बोर होते हो ना। तुम मेरी इस बात को मजाक मत समझना, सब चीज सीरियसली कह रहा हूँ मैं। तुम जिंदगी को भी मजाक मत समझना, आखिर गुजारनी तो तुम्हें मेरे साथ ही है ना। क्या करूं, मजबूरी है ना। मतलब? किस बात का क्या मतलब? मतलब तुमने मुझसे रिश्ता मजबूरी में जोड़ा है? फरवा ने कहा था। फरवा नहीं, मुझसे मेरी और अपनी बात करो। तुम जेलस हो रही हो ना? मुझे मेरी बात का जवाब दो। देखो, फरवा में एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तुम्हारी अभी रिसेंटली दोस्ती हुई है और तुम मुझे पहली नजर में पसंद आई तो फरवा ने कहा। फिर फरवा? और तुम्हें मैं पहली नजर में सिर्फ अच्छी लगी? हाँ। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, लेकिन इतना नहीं जितना फरवा से। रमशा, छोड़ो मेरा हाथ और उसी के साथ रहना। रमशा, अरे रमशा मेरी बात तो सुनो। और तुम्हें मैं पहली नजर में सिर्फ अच्छी लगी? हाँ। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, लेकिन इतना नहीं जितना फरवा से। ओह वाओ, आज तो तुमने फरवा का फेवरेट कलर पहना है ना। आग सुलगती रहती है मन अंदर, खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। अम्मी, आज तो मैंने उमर की फरमाइश पर अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। अच्छा, साकिब, साकिब, तुम? आप ये फाइल संभालें, अब ये प्रॉपर्टी उमर की है। फाइल छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ आए क्यों? सब खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो इस तरह ना आता। क्या हुआ साकिब? अम्मी तो खैरियत से है ना? बताओ कुछ अम्मी को हो गया है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी को, राबी से बात करने आया। क्या बात करना है तुम्हें राबी से? हाँ साकिब, क्या बात करनी है तुमने राबी से?
जी भाभी, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि कल का पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करूं। राबी, राबी। आंटी बुला रही हैं भाभी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बताओ साकिब, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों कॉल की थी तुमने मुझे? कॉल मैंने? कॉल भी और मैसेज भी किया था। क्या चाहती हो तुम? एक मिनट, ना ही मैंने आपको कोई कॉल की है और ना ही कोई मैसेज। हाँ साकिब, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। भला राबी तुम्हें क्यों फोन करेगी? कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। आप बीच में मत बोले आप ही। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? ये नंबर तो तुम्हारा ही है राबी। लेकिन मेरे नंबर से कोई कॉल नहीं गई है, ना कोई मैसेज गया है। आप चेक कर लें। फजूल बात कर रहे हो तुम साकिब। वो कह रही कि उसने तुम्हें फोन नहीं किया है। हाँ, मैंने कोई कॉल नहीं की है, मैं सच बोल रही हूँ। गलती हो गई मुझसे। यहाँ आने के बजाय मुझे सीधा जहांगीर के पास जाना चाहिए था। नहीं नहीं साकिब, गजब हो जाएगा, खुदा के लिए ऐसा मत करना। आप इसका पर्दा रख रही हैं। इसे तो मैं... क्या हो रहा है ये सब? मेरी बहन के सर पे बिठाया ना आपने इसे अजियत देने के लिए। देखिएगा, आपके बेटे को भी अजियत देगी। बकवास बंद करो अपनी साकिब। अपनी आंखों से देखने के बाद भी कह रही हो कि बकवास कर रहा हूं? बहुत हो गया साकिब, निकलो यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। ये तुम्हारा नहीं, मेरी बहन का घर है। ये मेरे शोहर का घर है, इसका मतलब मेरा घर है। और मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस घर से निकल जाओ और आइंदा कभी मत आना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदा